हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डोग्राम क्लासेस। मैं देव आपके साथ में हूँ। कंप्यूटर की क्लास को लेके बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। हम दो मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेकेंडरी मेमोरी की। एक है हमने हार्ड डिस्क को पढ़ा, हमने पढ़ा फिर पढ़ा उसी चैप्टर में पढ़ा सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी को पढ़ा। अब बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की बातें जो एक्चुअल में स्टोरेज करने की डिवाइसेस ज़रूर है, लेकिन अभी अगर बाज़ार में देखोगे तो यहाँ पर कम मिलती है, अवेलेबल कम होती है। और जो बाज़ार में अवेलेबल कम होती है सवालों में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इन पर बातें करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं दो टॉपिक्स पर। पहला टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक टेप और दूसरा नाम है फ्लॉपी डिस्क। दोनों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये मेमोरी है स्टोरेज, यानी आप इस बात को याद रखना, डेटा प्रोसेसिंग के बाद में जाके कहीं जगह डेटा स्टोर होता है, जहाँ डेटा स्टोर होता है उसी का नाम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी की बात हो रही है। चलिए दोस्तों, इस मैग्नेटिक टेप के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है मैग्नेटिक टेप, क्या आपने कभी सुना है? चलिए बात कर लेते हैं। कभी आपने इस तरह से एक इस तरह से आपने याद होगा, बचपन याद होगा, इस तरह से कैसेट्स होती है, इस कैसेट्स को यहाँ सुनते थे और जो आप कैसेट सुनते थे उसी कैसेट का नाम क्या है, मैग्नेटिक टेप है। अब मैग्नेटिक टेप नाम क्यों है? क्योंकि ये डेटा स्टोर करती है वो मैग्नेटिक फॉर्मेट में करती है। कहाँ पर? जहाँ मैग्नेट होता है। अब आप पूछोगे मैग्नेट में क्यों होता है? दुनिया का फर्स्ट टाइम डेटा से लेके लास्ट टाइम डेटा तक क्या हो रहा है, डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेट होना जरूरी है, चुंबक का होना जरूरी है। वहां पर ही डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। बहुत सुंदर है। अब आप पूछोगे तो फिर इसका क्या काम आया, हमें इसकी इस काम की कंप्यूटर में कहाँ से काम किए? डेटा स्टोर करने के काम आती है दोस्तों। कैसे काम आती है सुनिए। पहले तो सबसे पहले तो ये सुनिए, दो तरीके की बात करें। जब भी मैग्नेटिक टेप आए इसको दो में डिवाइड कर लेना, एक ऑडियो एक वीडियो। दो तरीके से होती है, राइट? ऑडियो कैसेट्स के लिए और वीडियो के लिए। इस ऑडियो का और कैसेट वाली बात की जाए तो उसको बोलते हैं C90 टाइप की कैसेट होती है। कौन सी होती है? C90 टाइप की टेबल होती है। और जो वीडियो होती है वो VCR में VHS होती है, इसको बोलते हैं वीडियो कैसेट, जिसको VCR में हम देखते हैं अमूमन, उसको बोलते हैं ये। तो क्या कहा गया है, इन दो टाइप को डिवाइड किया गया है जब भी हम मैग्नेटिक है। एक ऑडियो है और एक वीडियो है। एक तीसरी और है जिसको हम बात करेंगे अलग से, जिसको हम और लेके चलेंगे ताकि हम उस दोनों से अलग बताएंगे, लेकिन है इसी का पार्ट। क्या? ये ऑडियो है और ये C90 कैसेट टाइप का है, ये VHS यानी वीडियो टाइप का है। इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑडियो को फ्लो करना। ऑडियो को क्या करना है? रीड करना है और क्या करना है, सॉरी, राइट करना है। जानते हो रीड और राइट? समझ लाता हूँ। यानी रीड करने का मतलब होता है हम गाने सुनने की मुरीद रखते हैं तो हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। जब हमें लगता है गाने को रिकॉर्ड करना है कहीं जे कैसेट्स में अंदर जाके, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। क्या बोलोगे उसको? राइट बोलेंगे। तो दो चीज़ हो गई दोस्तों, एक रीड हो गया, दूसरा क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है? मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो के अंदर सहमत? पहले की दुनिया में एक चीज़ था जिसको बोलते हैं VCR, वीडियो कैसेट रिकॉर्ड। VCR होता ना दोस्तों, इस VCR को क्या करता था, वीडियो को यानी कि ऑडियो प्लस वीडियो, इन दोनों को क्या करता, एक साथ रिकॉर्ड करता और क्या करता, एक फिल्म दिखाता जिसको हम बोलते हैं, जिसको फिल्म बोलते थे पहले। अब मूवी देखते हैं, इस फिल्म में देखते थे, वो सारा काम किसका होता था, वीडियो का। इट मीन्स अब समझ में आ गया आपको कि क्या करते हैं, वो डेटा को स्टोर करते हैं ऑडियो के फॉर्मेट में नंबर एक, और वीडियो के फॉर्मेट में। दोनों क्लियर हो गए दोस्तों? तो इसका मतलब ये हो गया, हम बात करेंगे इन पर और इन दोनों पे। अब सवाल होता है कि ये कब बना था, लगभग अंदाज़ा बताओ। तो मैं बता दूं 1962 से लेके 1962 और 63 में ये पहली बार आया था। और बनाने वाली कंपनी का नाम आपने सुना होगा, फिलिप्स। फिलिप्स के कई आपने रेडियो टेप इनसे जो सुना होगा, ये सब काम आते हैं। अब सवाल होगा सर हमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताओ, एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह ये प्रोसेस काम करता है, उसको समझते हैं। चलिए मिल के बात करते हैं, कैसे समझते हैं। आइए, जब भी आप देखोगे, पहले सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि इसमें ऑडियो की, ऑडियो कैसेट है। तो आपने कभी ऐसा देखा होगा, इसको एकदम प्रोसेस समझते रहना, मैं बहुत प्यारी सी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इस तरह से एक टेप होती थी, एक कैसेट का कवर होता था। इस कैसेट के कवर में दो इस तरह से ये
चक्री होती थी। इस चक्री के ऊपर मान लीजिए मैं इस तरह का एक काले कलर का ये है, ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक भर दिया है और इसका थोड़ा सा ही है क्योंकि इसका भरा जाएगा तो ये ना, और ये कैसेट्स यहाँ से यहाँ तक ऐसे जुड़ी होती, ये जो आपको दिख रही है, और ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ी होती थी, राइट, इस तरह से, राइट। ये जो आपको दिख रही है, ये है, सॉरी, मैग्नेटिक टेप। क्या है? मैग्नेटिक टेप है। इसके अंदर क्या होता है, कोई चीज़ों को आप रिकॉर्ड करते हो, कोई भी चीज़ को बोलते हैं रिकॉर्ड करते हो, यानी राइट करते हो। इस राइट करेगा तो इसका डेटा होगा, इस डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो। क्या करते हो? स्टोर करते हो। और जब स्टोर करने की बात आ जाती है तो कहाँ करोगे? इसके अंदर मैग्नेटिक फॉर्मेट में। और जब मैग्नेटिक फॉर्मेट में स्टोर करोगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी पट्टी, सॉरी मैं इसको ऐसा बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये आपको इस तरह से आ रही है ना, ये ऐसा समझिए, ठीक है, आपको ऐसे दिखी होगी, जब भी आपने देखा होगा तो ये इस तरह से होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है मैं बता दूं। अब इसके कैसेट्स में क्या होता है, इसके अंदर ये दिए जाते हैं सिग्नल्स। सिग्नल्स कैसे हैं दोस्तों? ऐसे वाले, इस तरह से सिग्नल, ये सारे इसके सिग्नल्स होते हैं। ये ऑडियो के सिग्नल्स होते हैं, वीडियो के सिग्नल्स होते हैं, ये सारे चीज़ें सिग्नल्स इसमें होते हैं। ऑडियो की बात कर रहा हूँ मैं, ऑडियो के सिग्नल्स होते हैं। अब क्या करता है दोस्तों, ये ऑडियो के सिग्नल्स पर यहाँ लगा होता है एक हेड। क्या लगा होता है? इसको बोलते हैं हेड। ये हेड क्या करता है, इसमें आने वाले सिग्नल्स को क्या करता है, रीड करता है, या फिर क्या करता है, राइट करता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, दोनों चीज़ें कैसे बोल रहे हो आप? ठीक है, जब कभी आपको क्या करना है, वीडियो ऑडियो कैसेट को क्या करना है, सुनना है तो रीड करेगा, अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो राइट करेगा। दोनों का काम कौन करेगा? हेड करेगा। कौन करेगा? ये हेड। और ये हेड क्या करता है दोस्तों, यहाँ से रीड करता है, और यहाँ से रीड करके और यहाँ किसको देता है, ये तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है। ये कौन सा देता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है। कौन से वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल है? ये वाले, ठीक है। एज इट इज इलेक्ट्रिक सिग्नल किसको देता है? मीडी को देता है। मीडी क्या करता है, इसको बदल देता है किसमें? साउंड में। किसमें बदल देता है? साउंड सिग्नल में। और साउंड सिग्नल में जैसे ही बदलेगा, ये लगा हुआ है यहाँ पर भोंपू अपना, ये अपना भोंपू लगाया, इसको बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं इसको? स्पीकर। ये तुरंत साउंड सिग्नल को क्या करेगा, यहाँ से आवाज़ आके सुना देगा। कि ये प्रोसेस समझ में आ रही है आपको? यानी कि हमारे पास क्या प्रोसेस है, वर्क फ्लो क्या कहता है कि भाई हमारे पास क्या होगा, एक ऑडियो टेप होगी, हम किसी में डालेंगे, ये हमारे पास ये ऑडियो टेप किसी में डली हुई है, और ये इसका बाहर का किसका है, कोई मान लीजिए टेप है, उस टेप के अंदर ये टेप के अंदर लगी हुई है, और इसके टेप के पास में क्या ये हेड है इसका। ये हेड इसको क्या करता है, रीड करता है, रीड करके किसके पास ले जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजता है। ये जो लिखे हुए इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको बॉडी को देता है, बॉडी साउंड सिग्नल बदलती है, साउंड सिग्नल क्या करती है, स्पीकर में आवाज आती है, एकदम कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेम एज इट इज उल्टा कर लेते हैं। अब ये थी कौन सी, रीड करने वाली प्रोसेस। अब राइट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ पर साउंड सिग्नल दूंगा। भाई साहब ये सच बात है या नहीं है? साउंड सिग्नल दूंगा, मेरे पास ये साउंड सिग्नल जाएगा, किसके पास में, ये साउंड है। साउंड को किसे बदलेगा, मीडिया लेके इलेक्ट्रिक सिग्नल वापस ले आएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल वापस में लाके हेड आएगा। हेड के पास में क्या है, इस तरह से सिग्नल है, वो कहाँ करेगा, यहाँ पर अपनी कैसेट्स होती है, जो रील होती है उसकी कैसेट के ऊपर आप देखी होगी मैग्नेटिक टेप वाले, उस टेप पर क्या कर देगा, ये छाप देगा, ऐसा कैसा छाप देगा। जैसे ये छापेगा उसको करते हैं राइट। तो ये समझ में आ गया। रीड करने का मतलब होता है मुझे सुनना है, क्या है, सुनना है, और राइट करने का मतलब क्या है, क्या, रिकॉर्ड करना है। मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। दोनों चीज़ें मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गई। ये थी मैग्नेटिक टेप का ऑडियो वर्जन। लेट्स कम टू द टॉपिक ऑन द वीडियो वर्जन। चलिए इधर आते हैं, सेम कहानी सेम दुनिया। चलिए ये मेरा दोनों हो गया। अब इसके पास में क्या आएगा, ये मेरी कैसेट्स की वो सारी चीज़ें हैं। इससे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं। ये कैसेट कौन सी है दोस्तों, लिख देता हूँ। ये है VHS, यानी कि जो वीडियो होम वाला सिस्टम है उसमें बात करते हैं, जिसको वीडियो कैसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
अब आपको उसको भी समझ लेते हैं। वीडियो कैसेट के अंदर भी क्या होगा दोस्तों, ये सेम एज इट इज, ये यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से मुड़ेगा और यहाँ से मुड़ते हुए ये कैसेट ऐसे घूमती रहती है, इसके अंदर वो लगी होती है मोटर, घूमती रहती है। अब सीन क्या होता है, ये सेम एज इट इज देखिए, यहाँ हेड लगा है, सॉरी हेड अपना कलर ले लेता है पिंक, ये वाला हेड है, इसके साथ में ये वाला उसका लेंस है, क्या है, लेंस है, इसका क्या है, ये हेड है क्या, अरे ये क्या है, लेंस है। अब सुनिए मेरी बात, दोनों रीड करते हैं, डेटा लेते हैं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ये जो डेटा लेके आएगा वो आएगा वीडियो का, थोड़ा दूसरा कलर लेता हूँ, पीला, समझ में आएगा आपको। ये किसका लेके आएगा, वीडियो का। ये कौन से वाला लेके आएगा, ऑडियो का, राइट। इन दोनों सिग्नल को मिला लेते हैं, इन दोनों सिग्नल मिला के मैं एक टीवी लगा देता हूँ। मैं टीवी के ऊपर क्या कर लेता हूँ, ये मेरा चित्र है और इसके पीछे क्या आ रहा है, ये तो चित्र आ रहा है, वो वीडियो आ रहा है, और चित्र के पीछे स्पीकर यहाँ मैंने लगा रखे हैं, ये स्पीकर दोनों, और यहाँ क्या आ रहा है, ऑडियो। इस ऑडियो और वीडियो दोनों को मिला के मैं क्या ले देखता हूँ, जो सुनते हो आप, जैसे टीवी देख रहे हो, वो टीवी एज इट इज काम करता है, राइट। अब आ जाते हैं इधर, क्या, अब आप पूछोगे ये कैसे काम करता है, मुझे ये बता दो, ताकि आप बना तो दिया। चलिए ये एक रील है, राइट। अब मैं इसको भर देता हूं, ऐसे ही भरते होगे, ऐसी होगी काली काली। इस काली काली का मतलब क्या होता है, ये मैग्नेटिक रील है। कौन सी वाली है, मैग्नेटिक रील है, इसलिए काली काली आते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, अब इस चीज को समझते रहना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीज एकदम एज इट इज वही बताऊंगा जो हकीकत में होती है और आपके लिए बहुत काम की चीज है। अब सीन ये है दोस्तों, अब मैंने क्या किया, किसी जगह से मैंने क्या किया, फोटो आई, वीडियो लिया, तो मैंने क्या किया, आपने पुरानी वाली ब्याह शादी की कैसेट देखी होगी, तो मान लीजिए इसको मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ इतने में। यहाँ वाले ये फ्रेम्स है, फ्रेम क्या है दोस्तों, मतलब ये आदमी यहाँ खड़ा है, फिर चल रहा है, फिर चला चला चला, फिर बैठ गया, उठ गया, चल गया चल गया चल गया, इस तरह से फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम फ्रेम फ्रेम, इस तरह। इस फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या है, ये ऑडियो सिग्नल है, आप बात कर रहे हो वो ऑडियो सिग्नल है, राइट। ये दोनों है। इस ऑडियो वाले सिग्नल को कौन करेगा, रीड, हेड करेगा। इस वीडियो वालों को लेंस करेगा। समझ में आ रही है बात। और ये है कौन सी, ये वाली रील है। हकीकत में कौन सी वाली है, ये वाली रील है। इस रील को क्या करता है, ऑडियो और वीडियो दोनों मिला के इस पर क्या करता है, टीवी में दिखा देता है। इसी को बोलते हैं वीडियो और उसको बोलते हैं फिल्म। फिल्म का मतलब होता है एक चित्र होता है, इसी को बोलते हैं फिल्म। लेकिन इस फिल्म और ऑडियो दोनों को मिला लेते हैं तो हम उसको मूवी नाम दे देते हैं हिंदी में, और उसको फिल्म बोल देते हैं, कई बार कुछ और बोल देते हैं। ये सब चीज़ चलता रहता है। ये कौन से वाले हैं, कैसेट्स है, जो मैग्नेटिक टेप काम करती है। दोनों चीज़ें बता दी मैंने, ऑडियो और वीडियो। क्या ये बात क्लियर है, कहाँ क्या यूज होता है, किस तरह आता है। मुझे लगता है ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होगा। अब मैं उसको दिखा देता हूँ, आपको विजुअलाइज करा देता हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इस तरह से। ये आपको मैंने बताया था कैसेट्स होती है। इस कैसेट्स को लेके हम बात कर रहे हैं कैसे। ये कैसेट है सारी, आपको दिखा होगा कैसेट्स। ये कैसेट्स की, ये मैंने कहा था, ये देखो ये रील है ना। ये जब रोलर है, उसके पास के मैग्नेटिक टेप है, उस टेप के अंदर ये क्या है, हेड लगा हुआ है, टेप हेड है। वो टेप हेड इसको रीड करता है, ये सारी घूमती रहती है, और ये इसके अंदर ये रही मैग्नेट टेप की पूरी भरी हुई। ये सारी भरी हुई क्या करती है इस तरह से। ये तो है ऑडियो और ये रही वीडियो। कौन सी है, ये वीडियो। ये देखो ये वीडियो भरी पड़ी है। इससे क्या करता है, देखिए मैंने आपको दिखाया ना, ये टेप है, इस तरह से सारे सिग्नल्स होते हैं। ये सिग्नल्स में सारे के सारे भरे होते हैं। ये फ्रेम्स होते हैं, ये फ्रेम्स को लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट इनटू साउंड सिग्नल। फिर उसके बाद में वो क्या आगे बढ़ जाता है। कैसा है, उस दो चीज़ों वर्किंग फ्लो बताया, ऑडियो और वीडियो दोनों का वर्किंग फ्लो बता देता हूँ मैं किस तरह से। पहले सुनिए। सबसे पहले क्या कहता है, रिकॉर्डिंग करता है। मैंने क्या बोला, स्पीकर से आवाज़ आती है, एम्पलीफायर इसको लेता है, टैप इसको हेड रीड करता है, और ये मैग्नेटिक जो पैटर्न आता है उसको टैप के ऊपर छाप देता है। डेटा राइट करने का मतलब क्या हो गया, तुरंत हो गया सारा। अब आपको क्या करना है, डेटा राइट करना है। क्या करना है, डेटा आपको बफर करेगा, देखिए एक डेटा लाइन में लगाएगा, फिर टैप हेड पर लगाएगा, फिर उसके ब्लॉक के अंदर छापेगा। प्लेबैक करना है, इसको चालू करोगे, मूविंग टेप होगी। मूविंग टेप का मतलब होता है ये टेप चल रही है, उसको आएगा, हेड उसको रीड करेगा और एम्पलीफायर को देगा, रिकॉग्नाइज करेगा सिग्नल को, स्पीकर के थ्रू क्या कर देगा, सुना देगा। अगर वीडियो है तो दिखा देगा, ऑडियो है तो सुना देगा, वीडियो है तो दिखा देगा, और ऑडियो वीडियो दोनों है तो सुना देगा और दिखा भी देगा। सिंपल। आइए, कैपेसिटी क्या कहती है,
ऑडियो कैसेट होती है। ऑडियो कैसेट की इसको नाम बोलते हैं C19। सी का मतलब डिनोट करता है कैसेट को, सी किसको करता है, कैसेट को। 90 मिनट की होती है इसकी रिकॉर्डिंग, या 90 मिनट तक हो जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली 60 से लेके 120 MB तक डेटा इसका स्टोर कर सकते हो आप। कितना, 60 MB से लेके 120 MB तक आप स्टोर कर सकते हो। दूसरा क्या कहता है, वीडियो कैसेट्स होते हैं जिसको VHS बोलते हैं, 2 से लेके 8 घंटे तक की ये एक पूरी फिल्म बन सकती है। इसमें 2 से लेके 8 घंटे तक की फिल्म बन सकती है। और कहता है कि 2 से लेके 10 GB तक डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हो। कोई वीडियो कैसेट में पूछे कितना हो सकता है, आपके पास 2 GB से लेके 10 GB तक डेटा उसको स्टोर कर, होम मूवी में काम आती है। LTO-9 है, ये एक वर्जन है जिसको डेटा स्टोर करने का, सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने का काम होता है LTO का होता है। और LTO-9 एक वर्जन है जो 18 TB नेटिव, यानी 18 TB तक वो डेटा स्टोर कर सकता है। अगर उस डेटा को कंप्रेस किया जाए, यानी और ज़्यादा इकट्ठा किया जाए, तो 45 TB तक उसको क्या करता है, 45 TB तक क्या कर सकता है, वो स्टोरेज कर सकता है। डेटा बैकअप में काम आता है। अमूमन कई बार कई दुनिया के लोगों को कई महीनों की रिकॉर्डिंग अगर उसमें घर में रखनी है या कई सालों में कहीं रखनी है, तो वो पहले वाले आपको याद है एस कैसेट्स वाले होते हैं, उसको लगा के छोड़ दो, ये 45 TB तक डेटा स्टोर कर सकती है। और ऑफिशियली ये कितने 18 TB तक कर सकती है, ये इसका काम है। और बाकी सब चीज़ों को उसने बताया मास स्टोरेज में यूज़ होती है, लो कॉस्ट में यूज़ होती है, और ज़्यादा है नहीं कुछ ज़्यादा। सिक्वेंसली का, हाँ एक बात हो रहा है, ये जो मोड है उसको कौन से होता है, कोई पूछ ले आपसे तो बोलना ये सिक्वेंशियल मोड है। अब आप ये बोलोगे ये कौन सा होता है सर जी, ये तो बता दो। सिक्वेंशियल मोड का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद ऐसे आएगा। यानी एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। आप ऐसे कहोगे एक के बाद 5 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि इस कैसेट्स में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ रिकॉर्डिंग करी है तो आप आगे वाले में जा नहीं सकते, तो फिर क्या करेगा वो कहता है भाई सीक्वेंस ही जाना पड़ेगा, और इससे ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सहन करना पड़ेगा। यानी पहला गाना आएगा फिर दूसरा ही आएगा, चौथा नहीं ला सकते आप। ये सीक्वेंशियल मोड है उसका, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और रीड और राइट आप कर सकते हो, आपने मैंने बता दिया था। मीडिया है वो डिग्रेडेशन होता है, और बहुत ज़्यादा इतना है नहीं, सिंपल फॉर्मेट है। ये है किसका, ऑडियो कैसेट्स के बारे में और वीडियो कैसेट्स के बारे में, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। इस मैग्नेटिक टेप का छोटा सा हिस्सा बताता हूँ जिस हिस्से को यूज़ किया जाता है, छोटा सा हिस्सा जो कंप्यूटर में यूज़ हुआ सबसे पहले, इसी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसका नाम है फ्लॉपी डिस्क। क्या नाम है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क। अगर फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात की जाए तो ये दोस्तों ये इस तरह से है। क्या, ये फ्लॉपी डिस्क के इन्वेंटर है वो, उसका नाम है एलन शुगरात, पूरा नाम है उसका। और शुगरात के साथ में ये बोला है, इस कंपनी को बनाने वाला आदमी IBM कंपनी का आदमी था। बनाया कब, 1967 में तो उसने बनाया। कभी पूछे आपसे कि कब बनाया था, 1967 में पहली फ्लॉपी डिस्क बनी थी। उसके बाद 1971 में पहली बार इसका यूज किया गया। अब क्या करेंगे यूज, समझिए थोड़ा सा। इस तरह से एक मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है, यहाँ उसका गोला होता है, इसी में सब कुछ। कोई पूछ ले तो ये भी एक सर्किल होती है, आपको पूछा जाए। और ये वैसे तो प्लास्टिक की होती है, PVC बोल देते उसको, प्लास्टिक की होती है। और ये जो होती है वो मैग्नेट की होती है। आपसे पूछे क्या बोले, किसकी होती है, मैग्नेटिक की होती है। यानी ये किसकी होती है, चुंबक की होती है। उसमें सबसे मिनिमम डाटा, फर्स्ट टाइम को डाटा कंप्यूटर का स्टोर करने की कोई चीज़ डिवाइस आई, उसका नाम था फ्लॉपी डिस्क। उस फ्लॉपी डिस्क को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। कब, 1967 में बनी थी, और 1977 में उसका ईजाद किया गया था, यानी लागू किया गया था। अब ये बात कर लेते हैं, क्या ये डेटा स्टोर करने की इसके पास में अगर बात की जाए फ्लॉपी डिस्क में, तो कई चीज़ें हैं। क्या, 3 टाइप की चीज़ें आई फ्लॉपी डिस्क। पहले थोड़ा सा ऐसा समझिए, फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी डिवाइस है जो सबसे छोटी मिनिमम डेटा स्टोर करने का काम करता है। पहले इन चीज़ों में यूज होता ही नहीं था, कहीं डेटा इधर से उधर ट्रांसफर करना होता था, छोटी साइज का डेटा ही ट्रांसफर कर सकते हैं। मैक्सिमम 1.22 MB, 1.44 MB इतना ही हो सकता था। मिनिमम कितना, 80 KB, 80 KB से लेके 1.22 KB यानी 1.44 KB तक ही जा सकते हो, इतना ही आपके पास होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब क्या चीज़ है, इसके अलग अलग है। कौन सी वाली है दोस्तों, इधर आइए। सबसे पहले एक आई थी 8 इंच की, यानी 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क आई थी। उस इंच का 1971 में, 1971 में पहली बार आई थी, बनाई थी। 80 KB से लेके 1.2 MB तक की इसका क्या डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी थी। कितनी, 80 KB से लेके 1.2 MB तक का। दूसरी वाली 5 एंड क्वार्टर यानी 5.5 इंच की आई थी, जो 1976 में बनी थी। 360 KB से लेके 1.2 MB, यानी 360 KB से लेके कितनी थी, 1.2 MB की। अगला है 3.5 इंच,
3.5 इंच का मतलब होता है 1982 में आई थी, 720 KB से लेके 1.44 MB, यानी मैक्सिमम कोई डेटा स्टोर करने की अगर बात की जाए अगर फ्लॉपी डिस्क की, तो आप बोलना 1.44 MB यानी 1.44 MB मैक्सिमम कर सकता है। मिनिमम कितना था? 80 KB यानी 80 KB होते। 2 सवाल आपके बन गए। तीसरे सवाल क्या कहता है? 3 टाइप के होते हैं, 8 इंच की, 5.25 इंच की और 3.5 इंच की। इनमें से कोई और ना शायद है तो उसका उत्तर आप दे देना उसमें। अगला कहता है इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह डेटा स्टोर करती है, तो मैं समझा देता हूँ। ये 4 टाइप के स्टोरेज करती है दोस्तों, 4 टाइप के स्टोरेज करती है। पहला स्टोरेज क्या होता है? उसका नाम होता है SSSD यानी सिंगल साइडेड सिंगल डेंसिटी, यानी एक साइड में ही आपको क्या करना है, डेंसिटी मतलब गहराई होती है, एक साइड है और एक ही गहराई होती है, तो इसका मतलब सिंगल साइड सिंगल डेंसिटी सबसे मिनिमम होती है, सबसे मिनिमम। उसके बाद क्या होता है? सिंगल साइडेड डबल डेंसिटी, यानी कि साइड एक ही है और डेंसिटी क्या है? 2। साइड एक है, डेंसिटी कितनी है? 2, यानी ये 2 होगी ना, ये 2 हो गए, और क्या है? साइड क्या है? 1, तो यानी सिंगल साइडेड डबल डेंसिटी वाले भी होती है फ्लॉपी डिस्क। तीसरे कहते हैं DSDD, यानी कि क्या है? डबल साइडेड, यानी कितने? डबल साइडेड डबल डेंसिटी, यानी 2 के 2, ये 2 साइड हो गए, यानी कि ये एस समझिए, डबल साइडेड डबल डेंसिटी, करेक्ट, ये 2 हो गए। चौथा कहता है डबल साइडेड हाई डेंसिटी, यानी सबसे ज़्यादा क्या था? डबल साइडेड, दोनों का दोनों साइड में हो गया। अब हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि एक के बाद बहुत सारी डेंसिटी होना, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो सकती थी। ये सबसे कोई पूछ ले आपसे सबसे मिनिमम कौन सी है, तो बोलना SSSD सिंगल साइडेड सिंगल डेंसिटी। सबसे मैक्सिमम कौन सकती है? डबल साइडेड हाई डेंसिटी। ये फ्लॉपी डिस्क की बात होती है। अब आपको ये बातें नई क्यों लग रही होगी? क्योंकि आप फ्लॉपी डिस्क छोड़ चुके हो। अगर ये यूज टू होती तो आप कहते हैं हाँ हाँ सही है सही सही, ये मैंने देखा है, ये मैंने हाथ में लेके देखा है। तो इस बात को याद करना, और ज़्यादा कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। चलिए इसके रूबरू करा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू मैं रूबरू कराने के लिए मैं आपको क्या बोलूँ, सबसे पहले बात करेंगे ये रहा, ये मैग्नेटिक की होती है और ये 8 इंच की 1971 में यूज हुई थी। ये डिस्क हब है पूरा पूरा, इसके अंदर ये हब है और ये कहता है ये शटर मैक्स, ये शटर है इसका, और ये राइट प्रोटेक्शन है, यानी कि आप लिखोगे नहीं लिखोगे इसको, राइट रीड, 2 ही काम होता है साहब। एक होता है क्या, सॉरी रीड, एक राइट। मैंने आपको कई बार बता दिया रीड क्या होता है, राइट क्या होता है। रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब उसमें लिख देना। अब क्या कहता है इसमें पिट साइज होती है। पिट साइज का मतलब समझ लीजिए क्या, डेटा स्टोर करने की एक मिनिमम साइज होती है, उसको पिट साइज बोलते हैं, जो अमूमन यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क में कम हो गई है और ODD यानी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में यूज होना शुरू हो गया था। ये पिट साइज होती है, उसमें एक के बाद एक कितना होता है, ये इसका सबसे मिनिमम होता है। ये डेटा स्टोरेज यहाँ पर करती है। ये पिट साइज आपको दिख रहा नहीं है, यानी छोटी साइज में कितनी MB आ सकती है, कितनी सॉरी KB आ सकती है, 5.25 इंच 3.5 इंच, ये तीनों चीज़ आपको दिख गई। ये बड़े वाली 8 इंच की थी, ये 5 इंच की थी, 5.25 की, और ये कितनी है? 3.5 इंच की है। याद रहेगा, सब चीज़ों में मैग्नेट यूज होता है, यानी चुंबक यूज होता है डेटा स्टोर करने में। अब क्या कहता है दोस्तों, स्टोरेज कैपेसिटी की लेयर बताया, 8 इंच की मैंने बताया था 80 KB से लेके 1.2 MB तक है, 5 में 160 KB से लेके 1.2 MB है, और उसके नेक्स्ट जनरेशन में आपको ये 3.5 वाली 720 KB से लेके 1.44 MB तक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सिंगल साइडेड, सिंगल देखो ये सिंगल साइडेड है, एक सिंगल साइडेड है, एक साइड में अगर सिंगल साइडेड है तो उसका मतलब सिंगल साइडेड है। डबल साइडेड का मतलब होता है आगे इधर वाली साइड में और इधर वाली साइड में, दोनों साइड में डबल साइडेड है। डबल साइडेड डबल डेंसिटी होती है, तो इसका मतलब हो गया एक इधर और एक इधर, हर जगह होती है, और हाई डेंसिटी चारों तरफ से हो जाती है। ये उसको एक्सप्लेन करता है। आगे क्या कहता है दोस्तों, वर्किंग फ्लो है रीड और राइट दोनों का। पहले इंसर्ट करोगे, यानी कि आप कहाँ डालोगे, कंप्यूटर में, उसमें फ्लॉपी डिस्क का एक खांचा होता है, उसमें डालोगे। स्पिन करेगी मोटर, यहाँ से क्या करेगी, स्पिन करेगी तो मोटर जैसे हार्ड डिस्क के अंदर स्पिन करती है वैसे स्पिन करेगी, और ये ट्रैकिंग के तौर पर जाएगा, कहाँ लोकेशन ट्रैक करनी है, जो ट्रैकिंग करेगी वहाँ पर किसको लगाएंगे, उसी का एक हेड वहाँ पर लगेगा, जैसे हार्ड डिस्क में लगता है, सेम एज इट इज़ हार्ड डिस्क में जाएगी, डेटा फ्लो को रोकेगा, देखेगा, इसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद में लाके किसको दिखा देगा, ये सिग्नल प्रोसेसिंग करेगा और उसको दिखा देगा, शो कर देगा जहाँ आपको देखना होता है। सबसे मिनिमम साइज की कोई स्टोरेज कैपेसिटी वाली अगर डिवाइस है वो है फ्लॉपी डिस्क, आप याद रखना इस बात के लिए। और बाकी फ्लॉपी डिस्क में कुछ है नहीं, ये सब चीज़ें रोटेशनल स्पीड है, ये कभी क्वेश्चन में नहीं आते हैं आपके, वैसे तो 300 RPM है, ये कुछ ज़्यादा सवाल आते नहीं, मैं जानता हूँ उस बात को, तो इसलिए छोड़ दीजिए इस बात को, और इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। इंसर्शन की बात बुलाए, हाँ ये पूछ सकता है जो इंटरफेस कंप्रेशन होता है वो कितने पिन का हो सकता है, 50 पिन का, दूसरा 34 पिन का, और तीसरा 34 पिन का।
यानी कितने हो सकते हैं, 3 टाइप के, मतलब 2 ही मान लीजिए, वैसे होते 3 बोला इसमें। 50 पिन का होता है इंसर्ट मतलब करने वाला, एक 34 का, 2 ही बस, इतना याद है, इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा है नहीं। ये सारी की सारी आपको मैंने फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता दिया। ये सारी चीज़ें मैंने जितनी सारी कवर करनी थी वो सारी कवर कर ली। और कवर की आज हमने 2 चीज़ें, क्या चीज़, एक तो करी है हमने मैग्नेटिक टेप के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ों के बारे में बताया। दूसरी मैंने फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया, और फ्लॉपी डिस्क के बारे में मैंने ये बताया कि उसकी क्या साइज है, क्या टाइप्स है, कब बना था, इन्वेंशन, और उसका फ्लो चार्ट बताया मैंने कि कहाँ कहाँ यूज होती है और किस तरह से ये यूज होती है। ये तमाम सारी चीज़ें मैंने एक ही चैप्टर में सारे क्लियर कर दी। बहुत सारे सवाल इसमें बन जाते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कोई भी क्वेश्चन में रहे मन में तो आप कमेंट बॉक्स में रखना। आप थे देव के साथ में, आप पढ़ रहे थे कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक फिर पढ़ेंगे नई और एक और इसके बाद में, और जो बची हुई मेमोरीज है, सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें हम बात करेंगे। अगला वीडियो तुरंत के तुरंत आने वाला है, आप उसको देखना ना भूले। नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करके जाना, कुछ बातें हैं वो रख के जाना कमेंट के तौर पे। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। नमस्कार।